Hello friends, welcome to EduButton channel. Today we will start physics first chapter class 12 important formulas. इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे फॉर्मूला देखेंगे. Let's get started. फर्स्ट फॉर्मूला इज चार्ज. चार्ज किससे नोट करते हैं हम? Q से. चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के. वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव. पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन. नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन. प्लस वाला क्या होता है? प्रोटॉन होता है. नेगेटिव वाला क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है. प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कुलम. इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कुलम. दोनों पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? सेम होता है. प्रोटॉन पे साइन किसका आता है? प्लस का आता है. इलेक्ट्रॉन पे साइन किसका आता है? माइनस का आता है. अब बात करते हैं हम मास की. चार्ज का पता लग गया. अब हम बात किसकी बात करेंगे? मास की बात करेंगे. मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 इंटू में 10 की पावर माइनस 27 kg. ये क्या होता है हमारा मास ऑफ प्रोटॉन. एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.31 इंटू में 10 की पावर माइनस 31 kg. तो आपको चार्ज से रिलेटेड ये बातें जरूर पता होनी चाहिए. मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg. प्रोटॉन पे कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg. जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं? सेम होते हैं. तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन. तो मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होगा? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg. ये हो गया फर्स्ट. सेकंड बात कर लेते हैं. सेकंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. Q इक्वल टू में प्लस माइनस NE. ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. हियर जो n होता है, n क्या होता है हमारा? इंटीजर होता है. और E को क्या बोलते हैं हम? दिस E इज नोन एज प्राइमरी चार्ज. E को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी चार्ज. Q is equal to में प्लस माइनस NE. दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. नेक्स्ट फॉर्मूला इज कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ और ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वेयर. ये किस फॉर्म में हो गया? स्केलर फॉर्म में. किस फॉर्म में हो गया? स्केलर. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख लेंगे? F वेक्टर इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब का मैग्नीट्यूड इंटू में R वेक्टर. बट ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए वैलिड है? एयर और वैक्यूम के लिए. किसके वैलिड है? एयर और वैक्यूम के लिए. F इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो F वेक्टर इक्वल टू में K Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब का मैग्नीट्यूड इनटू में R वेक्टर. अब ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? एयर और वैक्यूम के लिए. अगर किसी मीडियम में है तो मीडियम में जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F वेक्टर इक्वल टू में K 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. ये किसका आ गया? मीडियम का. ये किसका आ गया? मीडियम का फॉर्मूला आ गया. एफ एम इजिकल टू में के की जो वैल्यू होती थी, के की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है. के की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट. तो जो ये एप्सिलॉन नोट है इसकी जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आ जाएगा. अगर हमने किसी मीडियम में रख दिया है तो चार्जेस को, तो एफ एम इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. के की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट. और कितनी होती है? 9 इंटू में 10 की पावर 9. यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर. क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर. और एप्सिलॉन नोट क्या होता है? एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम. फॉर्मूले में कुछ चेंज नहीं आया. पीछे जो हमने फॉर्मूला किया था ये क्या आया था फॉर्मूला? इसके की अगर मैं वैल्यू रख देता हूँ F इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. बस किस चीज का चेंज आया है? एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ गया? एप्सिलॉन आ गया. और के की वैल्यू बता दी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू में 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू में 10 की पावर माइनस 12. देखो इधर देखो, कूलम स्क्वायर
एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। के की यूनिट, सॉरी, के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 4 पाई तो क्या कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, जो के की होगी उसकी उल्टी। तो के की यूनिट क्या आती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये दो फॉर्मूले आ गए, एक फॉर्मूला आ गया एयर और वैक्यूम का, एक फॉर्मूला किसका आ गया, मीडियम का। अभी इन दोनों में रिलेशन हो जाएगा। इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू में एप्सिलॉन आर। एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर। इसको एक और क्या बोल देंगे, दिस कैपिटल के, एंड दिस कैपिटल के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एंड दिस एप्सिलॉन आर इज नोन एज रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या आएंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। आ गया। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू में एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू में एप्सिलॉन आर। This K is dielectric constant and this K is known as Coulomb constant. Coulomb's constant. बात आई समझ में। तो टोटल अब तक कितने फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कि चार्ज मास पे और प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और मास कितना होता है। दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू में प्लस माइनस एन। तीसरा कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू में K Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। रिलेशन हो गया F अपन एफ एम इक्वल टू में एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन आर इक्वल टू में एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन किसके इक्वल होता है, के। दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू में F बाय क्यू नोट। यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स किस में होता है, न्यूटन में। चार्ज किस में होता है, कूलम में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम। क्वांटिटी कैसी होती है ये, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव के अंदर क्या करती है, एंटर करती है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फॉर्मूला क्या हो गया, इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। और क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट फॉर्मूला इज फिफ्थ फॉर्मूला, फिफ्थ फ्लक्स। फ्लक्स को किसे नोट करते हैं हम, फाई से। फ्लक्स को किसे नोट करते हैं, फाई से। फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल्टा एस। आपको पता है दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। क्रॉस में क्या आता है, साइन थीटा आता है। डॉट में क्या आता है, कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या है हमारा, डॉट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो फ्लक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कोस थीटा। नेक्स्ट वन सिक्स आएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को किससे नोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को नोट करते हैं पी से। पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू में 2a। यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज किस में होता है, कूलम में। डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर। अब देखो एक चीज ध्यान रखना बस, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इन केस ऑफ डायपोल, डायपोल में जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उल्टी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं तो क्वांटिटी कौन सी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल होता क्या है, देखो थोड़ा हल्का सा दिखा देता हूँ। एक प्लस की होता है, ये माइनस की होता है। इनके जो बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a होता है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पूरी बॉडी पे अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं तो जितना प्लस की हो उतना ही क्या है, माइनस की हो। तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। नेट चार्ज कितना आ गया आपका, 0 आ गया। क्वांटिटी कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या हो गई, कूलम मीटर हो गई। यूनिट क्या हो गई, कूलम मीटर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक, इसी इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से दो पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फर्स्ट वन इज एक्सियल पोजीशन, सेकंड वन इज इक्वेटोरियल पोजीशन। कौन सा हो जाएगा, सेवंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन
ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमें क्या निकालना है? एक्सियल पोजीशन क्या होती है? ये कोई बॉडी है, अगर इसके लाइन में ही, स्ट्रेट लाइन में यहाँ है चाहे यहाँ है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। अगर इसके बाइसेक्टर पे है तो उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन पे निकालेंगे और किस पे निकालेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला आता है ई एट एक्सियल, कितना आता है? 2 k p r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या आता है? 2 k p r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्या है यहाँ पे? कूलम कांस्टेंट 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पी क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्यू इंटू में 2 है। आर क्या है? डिस्टेंस कहां से? सेंटर से लेकर उस पी पॉइंट तक का। ए क्या होता है? आपको पता ही है, देखो फिगर बना देता हूं एक बार। ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक इज प्लस क्यू, एक क्या है? माइनस क्यू। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके जो टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है? 2a। तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये a, ये a। मेरे को इस पी पॉइंट पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर। तो अब आपको समझ आ गया होगा आई होप कि जो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। जो इसके बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? ए है। तो ई एट एक्सियल कितना निकल जाएगा? 2 k p r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूं ये जो आर है ये बहुत ज्यादा है इनके बीच के गैप से, व्हेन आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए, ये केस मान लिया। जो आर है वो क्या है? बहुत ज्यादा है ए से। तो जो फॉर्मूला होएगा वो क्या हो जाएगा? ई। कब? जब आर वह क्या है? बहुत बड़ा है। तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका 2 kp अपॉन में आर क्यूब। क्या हो जाएगा? 2 kp अपॉन में आर क्यूब। और सिमिलरली जैसे एक्सियल का निकाला है ऐसे हम किसका निकालेंगे? इक्वेटोरियल का। तो एट्थ फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ई एट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? देखो इधर बता देता हूं, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इसका बाइसेक्टर पॉइंट ऐसा कुछ हो गया। तो इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको ये डिस्टेंस पता ही है, ये कितना हो जाएगा? कंप्लीट 2a होता है। तो ये a, ये डिस्टेंस कितना है? r। तो ये a है, ये r है। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ आ गया? इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है? बाइसेक्टर वाली। और एक्सियल पोजीशन क्या होती है? उसके इधर पैरेलल में या इधर पैरेलल में। बात समझ आ गई? तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। एक्सियल पे कितना निकला था हमारा? एक्सियल पे निकला था हमारा 2 kp r अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई एट इक्वेटोरियल कितना निकलेगा हमारा? kp अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। कितना निकलता है? kp अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें भी केस ले लेता हूं, व्हेन आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन ए। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा? आर स्क्वायर के। तो कितना आ जाएगा? ई। कब? जब आर बड़ा है। तो के पी अपॉन में आर स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, आर क्यूब। तो याद कैसे रखोगे? इक्वेटोरियल पे क्या होता है? के पी अपॉन में आर क्यूब, इसका डबल। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस पे होता है? एक्सियल पे। देखो इधर 2 के पी अपॉन में आर क्यूब क्या हो गया? डबल हो गया 2 के पी अपॉन में आर क्यूब। ये कब होता है? एक्सियल पोजीशन में। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? केपी अपॉन में आर क्यूब। बात आई समझ में? कौन सा फॉर्मूला हो चुका है? ये 8। अब बात करते हैं नाइन्थ वन इज टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला आपको वैसे पता ही है, क्या होता है? P क्रॉस E। क्या होता है? P क्रॉस E। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब क्रॉस होता है तो वहां पे क्या आता है? क्या आता है? साइन थीटा आता है। क्या आता है? साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? P E साइन थीटा। आपको पता है पी की यूनिट क्या होती है? डायपोल मोमेंट की, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कट गया, टॉर्क की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या आ गई? न्यूटन मीटर। टॉर्क की क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी।
आगे बात समझ में? ये टॉर्क इज इक्वल टू में पी क्रॉस ई, तो टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, पी साइन थीटा। यूनिट इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। तो सी से सी कट गया तो यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर। क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ आई? अब बात करते हैं नेक्स्ट, कौन सा हो गया, टेंथ वन। टेंथ वन इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको पता होगा कि कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का होता है, एक लीनियर, एक सरफेस और एक वॉल्यूम। लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। सरफेस को किससे नोट करते हैं, सिग्मा से। रो को किससे नोट करते हैं, रो को किससे नोट करते हैं, बता दो, वॉल्यूम से। किससे नोट करते हैं, वॉल्यूम से। तो लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट जिसके हो रहा है, लीनियर में किसके लॉन्ग होएगा, लेंथ के। सरफेस में किसके लॉन्ग होएगा, एरिया के। वॉल्यूम में, वॉल्यूम का। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय एल। यहाँ पे क्यू बाय ए, सरफेस की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है, तो सिग्मा इक्वल टू में क्यू बाय वी। तो ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू में क्यू बाय एल। सरफेस क्या होती है, क्यू बाय ए। और वॉल्यूम क्या होती है, क्यू बाय वी। आगे बात समझ में? नेक्स्ट 11th वन इज गोस लॉ। गोस सर ने क्या बताया था कि जो फ्लक्स होता है, क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। और किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ चार्ज एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नोट। किसके बराबर होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू में क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू में चार्ज एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये क्या था, गोस लॉ। अब गोस लॉ की एप्लीकेशन पे बेस्ड फॉर्मूला है, एप्लीकेशन ऑफ गोस लॉ। तो तीन एप्लीकेशन आपकी बुक में दी हुई है, ए बी सी। और कितनी दी हुई है, तीन। पहली कौन सी दी हुई है, ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। फर्स्ट वन इज ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सेकंड वन इज ड्यू टू अ प्लेन शीट, इनफाइनाइटली प्लेन शीट। ये भी ड्यू टू अ इनफाइनाइटली, लिख देता हूं इनफाइनाइटली, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली प्लेन शीट। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। बात समझ आई? गोस की कितनी एप्लीकेशन है, टोटल तीन एप्लीकेशन है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, प्लेन शीट, शीट है शीट, प्लेन शीट और यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल। तो जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट वायर में फॉर्मूला निकलता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, E इज इक्वल टू में 2k लैम्डा अपॉन में 2k लैम्डा अपॉन में आर। क्या निकलता है, 2k लैम्डा अपॉन में आर। हेयर टू कांस्टेंट है, k क्या है हमारा, कूलम कांस्टेंट, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, अभी बताया। लैम्डा इज इक्वल टू में क्या होता है, क्यू बाय एल। आर क्या है, आर क्या है, जो गॉसियन सरफेस मानते हैं उसका रेडियस, डिस्टेंस। आर क्या है, गॉसियन सरफेस का डिस्टेंस। प्लेन शीट में कितना निकलता है, E इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू में क्या निकलता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल में दो फॉर्मूले निकलते हैं। फर्स्ट वन इज E इज इक्वल टू में Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या निकलता है, E इज इक्वल टू में Q अपॉन में 4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा क्या निकलता है, और E इज इक्वल टू में सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू में सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है हमारे इस कंप्लीट चैप्टर के, जो हमारे हिसाब से 12 एग्जाम्पल बने हैं। तो ये 12 के 12 बहुत इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं।
इन्हीं के पे बेस क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे ये सारे का सारा किताब का ये मान लो निचोड़ है पूरे फर्स्ट चैप्टर का। पूरे फर्स्ट चैप्टर के इसके अंदर सारे के सारे क्या है, फॉर्मूले भरे हुए हैं। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं।